हर रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। शिकवे हैं, शिकायत है और हैं गिले, रिश्तों में जफाओं के हैं सिलसिले, सफर जिंदगी का नहीं आसान, यूं वफा का है ये इम्तिहान, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा, इम्तिहाने वफा। आज हाफ डे में कहाँ घूमने का प्रोग्राम है सर? कहीं नहीं, बस घर जा रहे हैं। वैसे मैं चंडीगढ़ रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आप लोग साथ चलना चाहेंगे? नो थैंक्स, फिर कभी हम चलते हैं। कलकत्ता ब्रांच का मसला हल नहीं कर देते, आपकी तनख्वाह रोक दी जाए। सर, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी सैलरी के अलावा कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। अब आप जाइए और कलकत्ता का प्रॉब्लम रिजॉल्व करके ही यहाँ रिजॉइन कीजिए। ओके सर। सीता दीदी, खाना लगाऊं? चांदी, मुझे तो भूख नहीं है। बाबूजी और सुबोध के लिए खाना लगा दो। नहीं, मेरा भी मन नहीं कर रहा है, सुबोध के लिए लगा दो। नहीं चांदी, मुझे भूख नहीं है। बेटा, इस तरह मायूस बैठने से काम नहीं होगा। बुरे वक्त में घबराते नहीं हैं, ठंडे दिमाग और सब्र के साथ काम करना चाहिए। ट्रेन की टिकट करवा ली ना? हाँ बाबूजी, तत्काल के टिकट मंगवा ली। सीता, तुम मेरा बैग पैक कर दोगे प्लीज? थैंक यू। बेटा, ये मसला हल होने के बाद तुम अपना ट्रांसफर वापस कलकत्ता क्यों नहीं करवा लेते? वहां वो तालाब वाला खेत बेचकर मैं उस घर को ठीक करवा लूंगा, तुम दोनों के लिए कार खरीद लूंगा। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, बस ये सोच रहा था कि प्रॉपर्टी बेचकर कार नहीं ली जाती। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। खुद से ज्यादा भरोसा है तुझ पर बेटा। जानता हूं तुम 1 रुपए का भी हेर फेर नहीं कर सकते। बाप हूं तुम्हारा, पर मां की तरह पाला है तुझे। मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता। कहां से लेटर आया है, क्या लिखा है, कुछ तो बोलो। क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने आपका ट्रांसफर कलकत्ते से सीधा इतनी दूर चंडीगढ़ में लिया, जबकि आपका घर कलकत्ता में ही है? सुबोध, आप कोई और घर किराए पे ले लो, मैं अब इस खंडहर में और नहीं रह सकती। आज हाफ डे में कहाँ घूमने का प्रोग्राम है सर? कहीं नहीं, बस घर जा रहे हैं। वैसे मैं चंडीगढ़ रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, आप लोग साथ चलना चाहेंगे? मेरे पीछे सीता ऑफिस में कैसे रहेगी?
वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। हाँ, कोशिश करता हूँ सोने की, तुम सोचो। सीता फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ सोमा। हाय सीता, कैसी हो? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? वो जरा काम में बिजी हो गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं सीता, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? सीता, सुबोध जी को जो कलकत्ता से लेटर आया, मुझे उसके बारे में पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ। और वैसे भी आज सारा दिन स्टाफ की जुबान पर बस यही बात थी। सीता, तुम आज हमारे घर आने वाली थी, अभी तक आई क्यों नहीं? मम्मी और मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस हम लोग निकलने ही वाले हैं सोमा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, बाकी बातें मिलकर करेंगे। बाय। ओके, बाय। तो खबर बिल्कुल पक्की है। पक्की, एकदम पक्की। मुझे खुद प्यून ने बताया है कि जब तक सुबोध बाबू कलकत्ता के अकाउंट्स क्लियर नहीं कर देते, उनको सैलरी तक नहीं मिलेगी। तेनू की लगता है कि सुबोध ने घपला किया होगा? क्या चोर के चेहरे पर लिखा होता है कि वो चोर है? तुम्हें पता है, कलकत्ता बैंक से इनका ट्रांसफर हुआ नहीं है, बल्कि दोनों मियां बीवी अपना ट्रांसफर करा के यहाँ आए हैं। और अगर ऐसी बात है तो दाल में जरूर कुछ काला है। दाल में काला हो या पीला, हमें क्या लेना। मुझे तो बस इतना पता है कि सुबोध बाबू कलकत्ता भागे हैं अपनी जॉब बचाने के लिए, और सीता यहाँ आई है हमसे मिलने के लिए। आज रात की ट्रेन से सुबोध बाबू कलकत्ता जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं मौका अच्छा है हमदर्दी बटोरने का। शाम को ही सीता के घर चले जाते हैं और अपनी कार से सुबोध बाबू को स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। देखो, ऐसा करने से ना तुम सीता को बिल्कुल हासिल नहीं कर पाओगे। वो क्यों? वो इसलिए कि पिछली बार सोमा को सीता की जासूसी के लिए वो छोड़ गया था, और इस बार सोमा के साथ साथ अपने बाबूजी को भी सीता की निगरानी के लिए छोड़ जाएगा। सोमा के नाम से याद आया, सोमा भी आज शाम को अपने बाबूजी के साथ गोवा जा रही है। तुमने वो डायलॉग नहीं सुना, तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। पप्पी जी, सीता को अब मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक मशवरा दवा, बिल्कुल फ्री है। फ्री है तो बिल्कुल दीजिए। कोई अगर तेन सीता को जल्दी जाना है ना, तो हुन ना जा। तो कब जाएं? कोई पहला सुबोध बाबू को ना कलकत्ता जान दे, फिर सोमा को गोवा। समझे तू? सीता फिर बिना किसी जासूस के बैंक आएगी जाएगी, और यही मौका है मछली को अपने जाल में फांसने का। समझा तू? अरे वाह गुरु, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। वैसे अब तक कितनी मछलियों को अपने जाल में फंसा चुके हो? ओए, हमारे ऐसे नसीब कहाँ है यार, हम तो सिर्फ यारों के यार है। क्या आपका मशवरा सर आंखों पर। अब हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। पैकिंग कर ली ना बेटा तुमने अपनी? टॉवल रख लेना याद से, हमेशा भूलती हो। आप टेंशन मत लो, सब रखिए, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। देखो ये आया। अरे नमस्ते, आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। नमस्ते मम्मी जी। तुम्हारे बारे में पता चला बेटा,
बहुत बुरा लगा। फिक्र मत करो बेटा, ऐसा होता रहता है। अगर ये सब नहीं होता तो आप सब भी हमारे साथ चलते। बैंक से लेटर आने के बाद ना सारा प्लान चौपट हो गया आंटी। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। पापा, मेरे इतने फोन करने के बाद तो आप लोग आए हैं और अभी अभी जाने की बात कर दी। बेटा, तुम्हें शायद फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कोई बात नहीं बाबा, मैं समझती हूँ आप किन हालात से गुजर रहे हैं, मुझे पता है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। किस वक्त आप लोग गोवा के लिए रवाना हो रहे हैं? बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में। जी नहीं रुक्मिणी, मेरा दिल नहीं है पीने का। ले लो सुबोध बेटा। परेशानियां तो आती जाती रहेंगी सुबोध बाबू, हमें इन परेशानियों का डटकर सामना करना है, तभी तो हमारी परेशानियां दूर होंगी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं बेटा। नहीं रुक्मिणी, तुमने बिल्कुल सही कहा। लाओ मैं पीता हूं। पीजिए। सीता, क्या हो गया? सीता, ऐसे रो मत, देखो सब ठीक हो जाएगा। सीता, रो मत प्लीज। बाबूजी, मैं स्टेशन अकेला चला जाऊंगा। कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आता हूं। आप फिक्र ना करें, मैं अकेला चला जाऊंगा, वरना वापसी में आपको काफी लेट हो जाएगा और सीता भी अकेली है। ठीक है बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनना, कोई भी काम जल्दबाजी या परेशानी के आलम में मत करना। और बेटा वहां पहुंचते ही अपने उस वक्त की सारी फाइलें निकलवा देना जब तुम वहां काम करते थे, और ठीक से चेक कर लेना कि गलती कहां हुई है। और बेटा ये भी जानने की कोशिश करना कि कहीं किसी ऑफिस के आदमी ने तुम्हारे साथ कोई शरारत तो नहीं की थी। बेटा इस तरह परेशान नहीं होते, अभी तुमने जिंदगी जी कहाँ है। उतार चढ़ाव तो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं। जी बाबूजी। जीते रहो बेटा। बेटा वहां पहुंचकर जैसी भी खबर हो फोन पर दे देना। और एक बात, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। जी बाबूजी। भगवान मेरे बेटे की हिफाजत करना। क्या बात है बहू, बहुत परेशान लग रही? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बाबूजी। घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुबोध से कह दिया है कि वो हमें सब कुछ बताता रहे। आपको कुछ और चाहिए बाबूजी? नहीं कुछ नहीं। ये सब सुबोध की लापरवाही की वजह से हुआ है।
May I come in, sir? Yes, coming. Please sit down. Thank you, sir. सर, मेरा नाम सुबोध बैनर्जी है। मेरा नाम दीपांकर रो। आपकी ट्रांसफर के बाद ही मैंने यहाँ मैनेजर का चार्ज लिया। जी हाँ, मेरे सामने यहाँ टैगोर जी थे। मैंने तुम्हारे बारे में हर स्टाफ से आज तक पॉजिटिव ही सुना है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कसीदे पढ़े जाते हैं। तुम्हारी अकाउंट्स की प्रॉब्लम एक गलती हो सकती है, लेकिन तुमने जिस तरह से ट्रांसफर लिया उसे हेड ऑफिस को शक हो गया। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, क्या लोगे, ठंडा या गर्म? जी शुक्रिया, मैं अपना काम शुरू करना चाहूँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आप कब आए? आज ही सुबह आया हूँ। सबको सबकी केबिन तक पहुंचा दो और उनका अच्छी तरह ख्याल रखना। ठीक है सर। ओके सर, मैं अपने काम पे लगता हूँ। आइए सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अमरजीत, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। अमरजीत, जी मैडम। ये अपना कोल्ड ड्रिंक तो लेते जाइए। जी ये तो आप ही के लिए है। मेरे लिए? पर क्यों? वो मैं अभी नाश्ता करने गया था तो याद आया कि आज तो आप अकेली हैं, तो सोचा आपके लिए भी कुछ लेता हूँ। वैसे आप तो हमारे साथ कॉफी पीने चलेंगी नहीं बाहर? नहीं अमरजीत, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? वो दरअसल सुबोध को ये सब पसंद नहीं है। आप उनकी सोच को बदलिए मैडम। आज की सोसाइटी की अहम पार्ट है ये सब चीजें। आप मुझे देखो, मैं तो डेली शाम को कॉफी शॉप्स और मॉल्स में जाता हूं। अगर सारा वक्त घर और ऑफिस में दे देंगे तो अपने लिए वक्त ही कब निकालेंगे? वैसे आप चाहें तो आज शाम को मेरे साथ चल सकती हैं। नहीं अमरजीत, फिर कभी चलेंगे। संत कबीर कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। ठीक है, लेकिन आज नहीं, कल हम तुम्हारे साथ पक्का चलेंगे। ओके। जैसा सोमा बोलती है अमरजीत वैसा लगता तो नहीं है। पता नहीं कौन सही है कौन गलत। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे एक गिलास पानी लाना। हाँ। छोटे साहब, आपका खाना यहीं लगा दूं? हाँ, यहाँ लगा दो। सुबोध, सुबोध। माँ, आप यहाँ? हाँ, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने आई हूँ। मुझसे कोई भूल होगी माँ? जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब उसे सहारे की जरूरत पड़ी तो तुम उसी का हाथ छोड़कर चल दिए। माँ, मैं कहाँ जाना चाहता था, वो तो सीता। सीता? सीता के प्यार में तुम इतने अंधे हो गए कि अपने बूढ़े बाप को तन्हा छोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ! क्या हुआ छोटे साहब? माँ, अरे माँ यही थी, कहाँ गई?
खाना लाया हूँ छोटे साहब। हाँ हाँ रख दो। बहू खाना नहीं खा रही है? सीता देवी को कितना कह रही हूँ लेकिन वो आ ही नहीं रही है। बहू, बहू खाना तैयार है, आके खा लो। चांदनी ऐसा करो, तुम बहू को इधर भेजो, ये रहने दो। जाओ। जी। बहू खाना नहीं खाना है? आओ बैठ। बाबूजी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरा कहना भी नहीं मानोगी? ये हुई ना बात। देखो बहू, इस वक्त तुम्हें सुबोध का पूरा पूरा साथ निभाना है, और अगर खाओगी पियोगी नहीं तो साथ कैसे निभाओगी? खाओ। जी बाबूजी। वैसे बहू, इतनी देर हो गई, अभी तक सुबोध का फोन नहीं आया। हाँ बाबूजी, अब तक तो बैंक भी बंद हो जाता है, फिर सुबोध का फोन आया क्यों नहीं? वही तो मैं देखता हूं। हेलो, कहीं अमरजीत का फोन तो नहीं? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बाबूजी मैंने सारा दिन बैंक में निकाला और अपने वक्त के सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, और हाँ सारे अकाउंट्स भी चेक कर लिए। तो क्या निकला अकाउंट बुक्स में? बाबूजी उन्होंने कहा कि सारी कैलकुलेशन दोबारा रीचेक करो और टोटल टैली करो। बाबूजी कल तो बैंक बंद रहेगा, हाँ पर परसों कैशियर के साथ बैठकर सब कुछ चेक कर लूंगा और फिर सारी रिपोर्ट्स मैनेजर साहब को दे दूंगा। बेटा मैनेजर साहब की पूरी तसल्ली कर देना और उनसे सर्टिफाई भी करवा लेना। हाँ बाबूजी सब कुछ ले लूंगा। अच्छा बाबूजी जरा सीता को फोन देंगे? हाँ बेटा अभी करवाता हूँ। बहू, सुबोध का फोन। हाँ सुबोध। सीता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जरा सी भी फिक्र मत करो। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि 27 की रात को मैं काल का मेल पकड़ूंगा और 28 की सुबह चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। फिर नया साल हम लोग शानदार तरीके से बनाएंगे। वहां पर कुछ बंगाली फैमिलीज को चाय पे बुला लेंगे, तुम तैयारी कर लेना। हाँ अच्छा सीता सुनो, जरा बाबूजी को फोन देना 1 मिनट। जी बाबूजी। हाँ? सुबोध बात करेंगे। अच्छा हाँ बेटा। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा, और हाँ हम नया साल शानदार तरीके से बनाएंगे। जरूर मनाएंगे बेटा। बेटा एक काम कर दे मेरा। हाँ बोलिए बाबूजी। बेटा वहां पे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके जरा पूछ लेना कि हमारी प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी। बाबूजी आप हमारी कलकत्ता वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, और किसकी। बाबूजी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप अपना ये पुश्तैनी घर बेचना चाहते हैं? बेटा अब उसका क्या होगा, मेरा भी मन यहीं पर लग चुका है। सोचता हूं वो पुश्तैनी घर बेचकर यहां पर एक मकान खरीद लें। ठीक है बाबूजी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। अच्छा बाबूजी गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। सुबोध से बात करके दिल मुतमईन हो गया। सही कह रहे हैं बाबूजी, दिल को बहुत सुकून मिला। बहू अब तो खाना खा ले। जरूर। चलो। बाबूजी दाल। ओ यस यस यस। सफर जिंदगी का रलिया
अगर आज सीता होती तो अब तक ये काम खत्म हो चुका होता। चलो सीता को फोन करता हूं। एक कार लोन की फाइल है, मैं पूरी तरह से चेक कर चुका हूं। सिर्फ आपके अप्रूवल की जरूरत है। आपके अप्रूवल की फीस 25,000 रुपए है। ये कॉफी शॉप है ना, आशिकों का अड्डा है। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट